नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। जी हाँ, हर रोज़ आपके लिए 2 सरकारी नौकरी लाते हैं, जिसमें कि पहली वीडियो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप हर रोज़ 2 नई सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज तो मैं आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लेके आया हूँ ना, जो इस महीने की नहीं बल्कि साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। यहाँ पे दोस्तों 53,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं, 53,000 से भी ज़्यादा सीटों पर भर्ती निकाल दी गई है। बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, मात्र एक एग्ज़ाम होना है। बस आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद ना तो कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। तो ये समझ लो कि ऐसा मौका अगर छूट गया ना, तो दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि 53,000 सीट्स कोई मजाक नहीं होती और इसमें तो इससे भी ज़्यादा आई है। तो चलिए इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और सिलेक्शन भी ले पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गवर्नमेंट जॉब निकाली है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने। इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड। इसी के अंदर ग्रुप डी के पदों पर परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कुछ बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर मैं 12th पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ कि आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। बाकी तो भले ही आपने PhD कर ली हो, लेकिन अगर आप ग्रुप डी की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे परसेंटेज भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम पे है। तो अगर 10वीं में 33% भी आए हैं तो भी आप चाहो तो इस सरकारी नौकरी को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10वीं के मार्क्स मैटर ही नहीं करते। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। 18,000 आपका बेसिक पे है, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, बहुत सारे अलाउंसेज मिलेंगे। तो ये जो आपकी 18,000 की सैलरी है ना, इसमें अगर सारे अलाउंसेज मिला दिए जाएं तो आपकी टोटल सैलरी 35 से लेके 38,000 तक हो जाएगी। यानी 35 to 38,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और मैंने आपसे शुरुआत में ही बोल दिया था कि यहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। आप देख भी सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो 53,749 आपकी टोटल सीट्स है। वैसे मैं बता दूं, इससे पहले यहाँ पे 52,000 सीट्स थी, लेकिन अब और बढ़ गई है और अब जो आपकी टोटल सीट्स है वो 53,749 ही है। ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो अगर आप अभी 17 साल के भी हो ना, तो भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एज है वो काउंट करी जाएगी 1 जनवरी 2026 से। तो ध्यान देना, 2025 नहीं, 2026 से आपकी एज काउंट करी जाएगी। तो अगर 1 जनवरी 2026 को, यानी आने वाले नए साल को, अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी ना, तब आप इस वैकेंसी में बिंदास अप्लाई कर सकते हो। और ये तो मैं आपको जनरल की एज लिमिट बता रहा हूँ। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तब तो भाई साहब आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन दोस्तों SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और जो OBC कैंडिडेट होते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। और अगर आप इस वैकेंसी में अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, यानी किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तब आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाते हो। हालांकि यहाँ पे पहले से एज लिमिट 18 से 40 साल है, तो मुझे नहीं लगता आपको रिलैक्सेशन की जरूरत होगी। और हाँ, बहुत लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जो बोलते हैं कि सर कोई 40 साल वाली गवर्नमेंट जॉब बताइए। तो अगर आप भी ऐसे किसी जने को जानते हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उससे उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मैं आपसे स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ, इस गवर्नमेंट जॉब को लेना काफ़ी आसान है, और अब ये आपको भी लगेगा। क्यों? चलिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपका ना बस एक ही CBT एग्ज़ाम होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब आप इससे पहले कि कमेंट में लाइन लगा दो कि सर CBT एग्ज़ाम क्या होता है, मैं ही आपको बता देता हूँ। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो 2 टाइप के आपके एग्ज़ाम होते हैं। कई बार होता है OMR शीट पर, यानी आपको शीट दी जाती है और पेन से आपको उस पर सर्कल करना होता है। वहीं पे एक दूसरा मेथड होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, और जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक लगा के आ जाते हो। और कुछ बच्चे तो तुक्का मार के आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपका एग्जाम होगा, यानी जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे तो वहाँ कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ क्वेश्चन दिखेंगे और आपको बस माउस से उस पर टिक करते चले जाना है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि OMR शीट से ज़्यादा अच्छा रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक एग्ज़ाम ही देना है, उसके बाद ना तो कोई फिजिकल टेस्ट होगा ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, आप ही बताइए। सीटें इतनी ज़्यादा है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है, कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं। अब इससे भी आसान सरकारी नौकरी होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 120 में से 30 होते हैं हिंदी के, 15 होते हैं आपके इंग्लिश के, 25 होते हैं आपके मैथ के, और जीके एंड करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा होते हैं 50 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा तैयारी आपको किसकी करनी है? जीके और करंट अफेयर्स की, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 50 में से 40-45 मार्क्स आप ले आओगे। प्लस यहाँ पे भी आप ठीक ठाक स्कोर कर दोगे हिंदी और इंग्लिश में, मैथ में, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आपको ये भी जानना होगा कि किन बुक से मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो जो भी इस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है ना, उन सबका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनमें से जो भी आपको बुक पसंद आए, आपके बजट में हो, आप उसे परचेज कर सकते हो और मन लगा के तैयारी कर सकते हो। बाकी बात करें कि आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कितना मिलता है, तो टाइम आपको दिया जाता है पूरे 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का ही। 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात करें कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मार्क्स होते हैं आपके 200, यानी कि अगर आप पर क्वेश्चन मार्क्स की बात करो तो आपका जो एक क्वेश्चन है ना, वो 1.66 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे आपको तुक्का मार के नहीं आना है, क्योंकि 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो क्वेश्चन कंफर्म आपको आते हो उसे ही चुना। ठीक है, आगे बात समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी फीस डिवाइड है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जनरल के हो या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो, तब आपकी फीस है 600 रुपये। अब आप बोलोगे कि सर ओबीसी की भी 600 है, तो देखिए ओबीसी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर और एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो ना, तब आपको 600 रुपये देने होंगे, और अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो 400 रुपये देने होंगे। और अगर आपको डाउट है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्रीमी लेयर में हूँ या नॉन क्रीमी लेयर में हूँ, तो देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा होता है, उसे आप पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर वाले या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप दोनों की फीस 400 रुपये रहेगी। और अगर आप SC ST में आते हो तो भी आपकी फीस 400 रहने वाली है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं ना, तब आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तब ना तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी और ना ही फीस में। तो सभी बाहरी राज्य के बच्चे जनरल में ही काउंट होंगे और उन्हें 600 रुपये देने होंगे। तो देखिए फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और वैसे भी अगर एक बार आपकी सरकारी नौकरी लग गई ना, तो जो पहले महीने की सैलरी है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होगी आज तक जितने भी पैसे आपने खर्च करे हैं फॉर्म भरने के लिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो उससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। तो आपको गूगल पे इस वैकेंसी के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर गूगल पे क्या सर्च करें। तो सर्च करने की क्या ज़रूरत है यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ आपको दे दिया है। बाकी फिर भी अगर आप सर्च करना चाहते हो तो गूगल पे लिखना RSMSSB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025, आपके सामने यही वैकेंसी आएगी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करें अप्लाई डेट की, तो इसके फॉर्म आप भर पाओगे 21 मार्च से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें डेट लिखी भी हुई है कि 21 मार्च से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो वो रहेगी आपकी 19 अप्रैल। टोटल पोस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ 53,749, तो बहुत ज़्यादा सीटें आपको भी पता है। और बात करें कि आखिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 से लेके 21 सितंबर के बीच में हो जाएगा। तो अच्छा खासा आप पे टाइम है। अगर आपने तैयारी नहीं भी शुरू करी तो भी आप यहाँ पे इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आज से ही तैयारी शुरू कर दो तो। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो ये वैकेंसी निकाली है दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो इसलिए आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी राजस्थान ही रहेगी। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि अप्लाई इसमें आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, बाहरी राज्यों से भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब बार बार नहीं आती है, तो इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, हर उस बच्चे के साथ जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। क्योंकि आपका एक शेयर करना किसी को परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है और उसकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।